हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 9 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। इससे पहले जो है हमने 4 प्रश्न को बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हो। आज जो है हम लोग प्रश्न संख्या 5 करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पेरिस शांति सम्मेलन में वुडरो विल्सन की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में, उसमें जो है अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की क्या भूमिका रही थी। तो हम लोग आज इस प्रश्न के माध्यम से बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन में वुडरो विल्सन की क्या भूमिका रही थी। सबसे पहले जो है आपको इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि परिचय। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में विश्व स्तर पर शांति को स्थापित करने के उद्देश्य से पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें विजय एवं पराजित राष्ट्रों के बीच राज्यों की सीमा निर्धारित करना, अस्थायी समझौते और शांति स्थापित करने के प्रयास किए जाने थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति अत्यंत बिगड़ चुकी थी। इसलिए एक तरफ पराजित देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की एवं जर्मनी काफ़ी भयभीत था, वहीं दूसरी तरफ विजयी राष्ट्र और उसके सहयोगी राष्ट्र विजय पाने से अत्यधिक प्रसन्न थे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया 1918 में, उसके बाद जो है विश्व स्तर पर शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद जो है आपको सेकेंड पॉइंट बनाना है, शांति सम्मेलन में विल्सन की भूमिका, यानी वुडरो विल्सन की क्या भूमिका रही थी पेरिस शांति सम्मेलन में। वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था जो 14 सूत्रीय सिद्धांतों के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल हुआ था। शांति सम्मेलन में शामिल हुए सभी लोगों में से वुडरो विल्सन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सच्चे हृदय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को स्थापित करना चाहता था। उन्होंने शांति सम्मेलन के लिए 14 सूत्री सिद्धांतों को तैयार किया था, जिसका एक ही उद्देश्य था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को स्थापित करना। यानी कि शांति सम्मेलन में जो है विल्सन की क्या भूमिका रही थी। तो शांति सम्मेलन में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने 14 सूत्री सिद्धांतों को तैयार करके और पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। शांति सम्मेलन में जो है जितने भी राष्ट्र शामिल हुए थे, जितने भी राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, उनमें से एकमात्र वुडरो विल्सन ही ऐसा व्यक्ति था जो सच्चे हृदय से चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जाने के लिए कुछ ऐसे नियम को लागू किया जाए ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखा जा सके। इसलिए जो है इन्होंने शांति सम्मेलन में 14 सूत्री सिद्धांतों को तैयार करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास किया। उसके बाद जानते हैं कि आखिर विल्सन का 14 सूत्री सिद्धांत क्या था। तो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत, विल्सन का 14 सूत्री सिद्धांत की पेरिस शांति के लिए एक बड़ी समस्या सिद्ध हुई। इन्हीं 14 सूत्री सिद्धांत के आधार पर जर्मनी ने युद्ध विराम संधि को मान्यता दी थी, किंतु क्लीमेंसो के प्रभाव के कारण संधियों को गुप्त निर्णय के आधार पर तैयार किया गया। पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न केवल शांति को स्थापित करना था, बल्कि शांति को हमेशा के लिए बनाए रखने की व्यवस्था भी करनी थी। शांति सम्मेलन में समस्याएं इस कारण से भी हो रही थी क्योंकि जो राष्ट्र विजय प्राप्त किए थे उनका कहना था पराजित राष्ट्रों से अधिक धन वसूला जाए। मित्र राष्ट्रों में से फ्रांस और इंग्लैंड के नेता का कहना था कि इस युद्ध को जर्मनी ने प्रारंभ किया था, अतः युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी से अधिक धन वसूलना चाहते थे। यानी कि जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, वह चाहते थे किसी न किसी तरह से जो है यह शांति स्थापित हो जाए या शांति बनाए रखे जाने के लिए कुछ ऐसे नियम लागू हो ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। केवल कालिक रूप से शांति स्थापित नहीं करना था, बल्कि हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे नियम को लागू करना चाहता था। जबकि कुछ ऐसे राष्ट्र थे, जर्मनी या ब्रिटेन, उनके नेताओं का कहना था कि यह युद्ध का जो है प्रारंभ जर्मनी ने किया है,
इसीलिए जो क्षतिपूर्ति है, सारा युद्ध का क्षतिपूर्ति कौन देगा? तो जर्मनी देगा। इसीलिए जो है ये लोग अधिक से अधिक उनसे जुर्माना के रूप में धन लेने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक आदर्शवाद विचारधारा के व्यक्ति थे। यह चाहते थे कि जो राष्ट्र इस युद्ध में पराजित हुआ है और वह इस सम्मेलन में भाग लिया है, उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। अमेरिका तथा जर्मनी जोर दे रहे थे कि पेरिस बैठक विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर किया जाए, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड इसके विपरीत थे। वह चाहते थे कि पराजित राष्ट्रों से युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अधिक से अधिक धन वसूला जाए। उसके बाद है गुप्त संधियां। इस सम्मेलन में दूसरी कठिनाई गुप्त संधियां थी, जो प्रथम इस युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के बीच की गई थी। इस गुप्त संधियों में मित्र राष्ट्रों ने अनेक राष्ट्रों को तरह तरह से लालच दिए थे ताकि युद्ध में अधिक से अधिक राष्ट्र शामिल हो। इस संधियों के तहत कहा गया कि युद्ध के बाद विजेता क्षेत्रों को वापस में बांटने का विचार किया गया था। यह माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गुप्त संधियां हुई थी और अधिक से अधिक राष्ट्रों को इसमें शामिल किया गया था और उनको यह लालच दिया था कि अगर इस युद्ध में साथ दोगे तो जो विजय प्राप्त होगा, भूभाग, उनको जो है उनके बीच बंटवारा किया जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में जितने भी राष्ट्र भाग लिए थे उनमें से कुछ राष्ट्रों के प्रतिनिधि शांति की शर्तों के निर्धारण गुप्त रखना चाहते थे, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन और उनके समर्थक गुप्त संधियों के विरोधी थे। विल्सन का कहना था कि विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी है, ऐसे स्थिति में संधियों को गुप्त रखने से विश्व के लिए घातक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यह संधियां गुप्त निर्णय के आधार पर की गई। यानी कि इसमें यह कहा गया कि पेरिस शांति सम्मेलन में जितने भी राष्ट्र के प्रतिनिधि भाग लिए थे उन राष्ट्र के प्रतिनिधियों का मानना था कि जो है गुप्त संधियां की जाए, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनका मानना था कि गुप्त संधियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थिति है वह बदल चुकी है। राजनीतिक परिस्थिति बदल जाने के कारण अगर गुप्त संधियां किया जाएगा तो भविष्य में जो है बहुत अधिक खतरा साबित हो सकती है। इसीलिए जो है राष्ट्रपति वुडरो विल्सन गुप्त संधियों के पक्ष में नहीं था। विल्सन के 14 सिद्धांतों पर सम्मेलन के अध्यक्ष क्लीमेंसो ने निंदा किया। इनका मानना था कि 14 सूत्री मांगों के स्थान पर 10 आदेशों पर भी संबंधित राष्ट्र संतुष्ट था, परंतु विल्सन 14 सूत्री सिद्धांतों पर बल देता था। विल्सन के 9 सिद्धांत भूभागीय व्यवस्था से संबंधित तथा 5 सिद्धांत का आधार भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए प्रस्तावित था। विल्सन के सिद्धांतों का आधार भविष्य में युद्ध दोबारा ना हो इसलिए प्रस्तावित था। विल्सन के सिद्धांतों की विजेता राष्ट्रों ने आलोचना कर उन्हें काल्पनिक और आदर्शवादी घोषित किया। यानी कि विल्सन के जो 14 सूत्री सिद्धांत था उनमें से क्लीमेंसो तथा जो अन्य राष्ट्र के प्रतिनिधि थे उन लोगों ने केवल 9 सिद्धांतों को ही मान्यता दिया, जबकि 5 सिद्धांतों का आधार यह था कि भविष्य में युद्ध कैसे रोका जाना चाहिए। विल्सन केवल तत्कालीन समय में युद्ध को शांति करने के लिए संधि नहीं करना चाहता था, बल्कि 5 ऐसे शर्तें थी जिसके आधार पर भविष्य में युद्ध ना हो, इसीलिए जो है प्रस्तावित किया गया था। आलोचना करते हुए वुडरो विल्सन के बारे में कहा गया है कि यह जो है आदर्शवादी एवं काल्पनिक विचारक व्यक्ति है। आदर्शवादी उसे कहेंगे जो किसी भी चीज़ का कल्पना करता है, जैसे कि यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। ये क्या है? ये आपका जो है कल्पना है। आप ना चिड़िया होते ना भविष्य में कभी आप आसमान में उड़ते, है ना। तो इसी जो है साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है कि आदर्शवादी विचारक जो है वह मानते हैं कि हम ऐसे नियम और नीति का लागू कर दें ताकि जो है भविष्य में कभी भी युद्ध ना हो। ऐसा काल्पनिक है, क्योंकि जहाँ पर समाज है, जहाँ पर जो है लोग रहते हैं, जहाँ पर समुदाय है, उनके बीच टकराव होगा। जब टकराव होगा तो युद्ध तो होगी। यह कल्पना करना सही नहीं होगा कि भविष्य में हम ऐसे नियम को लागू कर दें कि कभी युद्ध ही ना हो। इनके कारण जो है विल्सन के बारे में कहा गया है कि यह जो है इनका जो विचारधारा है वह काल्पनिक है और आदर्शवादी है। उसके बाद जो है अतः विल्सन के प्रस्तावित सिद्धांतों से क्रमशः 7, 8, 10 तथा 14 को ही स्वीकार किया गया था। दुर्भाग्य से जर्मनी के व्यवहार तथा मित्र राष्ट्रों की प्रतिशोध की भावना के कारण विल्सन के सिद्धांतों को मान्य नहीं किया गया, वरना विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध से बचाया जा सकता। इसमें जो है यह भी कहा गया है कि जो वुडरो विल्सन का 14 सूत्री सिद्धांत था ना, उनमें से केवल 8, 7, 10 और 14 इनको ही स्वीकार किया गया, सभी को स्वीकार नहीं किया गया। और इसी कारण से यह माना जाता है कि अगर इनके सभी सिद्धांतों को मान लिया जाता तो शायद जो द्वितीय विश्व युद्ध का सामना इसको करना पड़ा वो शायद नहीं होता। पता नहीं ये सत्य होता या नहीं, लेकिन यही अनुमान किया गया, यही माना गया है कि इनके अगर सभी सिद्धांत, सभी जो है प्रिंसिपल लागू किए जाते तो जो है द्वितीय विश्व युद्ध का सामना विश्व में नहीं करना पड़ता। और लास्ट में जो है
निष्कर्ष आपको लिखना है। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वुड्रो विल्सन का पेरिस शांति सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इनके द्वारा बनाए गए 14 सूत्री सिद्धांतों में से कुछ ही सिद्धांतों को अपनाया गया। यह कहा गया है कि यदि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों को लागू किया जाता तो द्वितीय विश्व युद्ध संभवतः नहीं होती, जैसे कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों को जो है बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतना समझ लो कि जितना जल्द हो सके मैं सारा प्रश्न का वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन जो है सारा प्रश्न का अगर वीडियो नहीं भी दे पाऊँ तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि वेबसाइट पर जो है सभी प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वेबसाइट पर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, ताकि जो है सभी का सहायता हो सके। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि सभी वीडियो बनाना संभव नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर सभी प्रश्न का जो है अपलोड करना संभव है। इसीलिए हम सभी प्रश्न को वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, और इसीलिए जो है हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अपने सभी मित्रों को जो है शेयर करें।